शीर्षक बचपन की गुल्लक से फाइनेंशियल फ्रीडम तक। नीरज हमेशा से सपने देखता था, एक बड़ी गाड़ी, खुद का घर और वो आजादी जिसमें हर फैसले पैसे के डर के बिना लिया जा सके। लेकिन उसका सच सपनों से उल्टा था। कॉलेज से निकलते ही नीरज को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी आई और साथ में आया क्रेडिट कार्ड। शुरू में तो उसे लगा ये बस एक सहूलियत है, थोड़ा खर्च कर लेंगे फिर अगले महीने चुका देंगे। मगर खर्च बढ़ता गया। ईएमआई, पर्सनल लोन, एक और क्रेडिट कार्ड। धीरे धीरे नीरज एक ऐसे दलदल में फंसता गया जहां से निकलने का रास्ता उसे दिख ही नहीं रहा था। हर महीने की शुरुआत में तनख्वाह आती और खत्म हो जाती और फिर शुरू होता इंतजार अगले महीने का। रातों की नींद उड़ गई थी। माँ से बात करता तो मुस्कुराकर कहता सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। एक दिन उसका दोस्त रवि मिला, जो पहले ही अपनी फाइनेंशियल आजादी की राह पर चल चुका था। रवि ने नीरज से कहा, भाई, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना सीखना। तू पैसे के लिए काम कर रहा है, जबकि पैसे को तेरे लिए काम करना चाहिए। वो रात नीरज के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। संघर्ष की शुरुआत। नीरज ने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, कहा कितना कर्ज है, किस बैंक का कितना ईएमआई जाता है और सबसे महंगा ब्याज किसका है। दर्द हुआ वो सब देखकर, मगर पहली बार उसने सच्चाई को स्वीकारा। उसने अपने खर्चों पर कैंची चला दी। महंगे कैफे की कॉफी की जगह घर की चाय, रेस्टोरेंट की जगह टिफिन, महंगे गैजेट्स की जगह पुरानी चीजों से काम चलाना। हर छोटी बचत अब उसे एक जीत की तरह लगती। वो धीरे धीरे सबसे महंगे ब्याज वाले कर्जों को खत्म करने में लग गया। हर बार जब कोई लोन क्लियर होता, वो दीवार पर टिककर एक निशान लगाता, जैसे कोई युद्ध जीत रहा हो। इमोशनल मोमेंट। एक रात माँ ने पूछा, नीरज आजकल बहुत चुप चुप रहता है, सब ठीक है न? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने माँ को सारी बात बताई, कर्ज, तनाव, नींद की रातें। माँ ने बस उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हार तब माननी चाहिए जब उम्मीद ही ना हो। तू तो फिर से जीना शुरू कर रहा है। फ्रीडम का एहसास। 3 साल लगे। 3 साल की मेहनत, त्याग और अनुशासन। अब नीरज के पास कोई कर्ज नहीं था। वो हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा निवेश करने लगा, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और आखिरकार खुद का एक साइड बिजनेस। वो दिन आया जब उसने अपनी नौकरी छोड़ी, ना गुस्से में, ना डर से, बल्कि आजादी के साथ। वो अब एक फ्रीलांसर है, खुद के समय का मालिक। और जब वो अपनी पहली फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप में खड़ा होकर बोल रहा था, तो उसके अंदर सिर्फ एक बात थी, आज मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मेरे पैसे अब मेरे लिए काम करते हैं। सीख। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रातों रात मिलने वाला इनाम नहीं है। ये एक संघर्ष है, भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक। लेकिन एक बार जब आप इसे पा लेते हैं, तो जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि खुलकर उड़ने के लिए बन जाता है।